नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष संजय। जैसा कि आपसे कहा था, कुछ प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए प्रतिदिन प्रस्तुत करता रहूँगा, ये हमारा वादा है। आइए बात करते हैं कि एक बार एक जो धनी सेठ था, किसी कारण उसका व्यापार फेल हो जाता है, वो उसके पास धन नहीं रह जाता, जिसके कारण वो बहुत व्याकुल रहने लगता है, बहुत दुखी रहने लगता है। अंत में वो फैसला करता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या के इरादे से नदी के किनारे जाता है। वहाँ पर उसको एक संत मिलते हैं, और संत जब उससे पूछते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो, उन्होंने कहा कि मेरा धन सारा चला गया है, मेरा व्यापार फेल हो गया है, मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया पर चलो, मैं माता लक्ष्मी से स्वयं तुम्हारी प्रत्यक्ष दर्शन करा दूंगा, जितना धन चाहना मांग लेना। वो खुशी खुशी संत के साथ चल देता है। संत उसे अपनी कुटिया में लेकर जाते हैं। कुटिया में जो है संत माता का आह्वान करते हैं और माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं साक्षात। लेकिन इतनी अद्वितीय सुंदर, इतना चमत्कारिक चेहरा देख करके वो पूरी तरीके से मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसे क्या मांगना था सब भूल जाता है, और सिर्फ वो देखता रहता है। देखते रहते उनके चरणों पर जब निगाह पहुंचती है तो माँ से कहता है कि माँ, आपके चरणों में इतनी धूल कैसे लगी हुई है। माँ कहती है कि ऐसे लोग जो मुझे नहीं चाहते हैं, मुझसे केवल धन चाहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, केवल धन चाहते हैं, ऐसे लोभी लोग जो है जब मेरे चरण स्पर्श करते हैं, माथा टेकते हैं, उनसे मेरे पैर मलिन हो गए हैं। इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो जाती हैं। सेठ बड़ा दुखी होता है कि मैंने धन तो मांगा ही नहीं, और माँ चली गई। फिर वो संत के पास जाता है कि संत, फिर एक बार भगवान जो है मुझे बुलवा दो, मैं तो अपनी बात कह ही नहीं पाया। कहते ठीक है, परेशान मत हो। दोबारा से आह्वान करते हैं, माँ लक्ष्मी फिर प्रकट होती हैं। फिर उनकी अद्भुत सुंदरता को देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं बचता है। सिर्फ उनको निहारता रहता है, लेकिन उनके मस्तक पर कुछ धूल लगी हुई थी। तो कहता है, माँ आपके मस्तक पर ये कैसी धूल लगी हुई है। माँ कहते हैं, पुत्र, जो लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कुछ यश वैभव धन नहीं मांगते हैं, उससे मुझे मांगते हैं, उनका आस्था मेरे ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। ऐसे लोगों के प्रति मैं खुद समर्पण भाव रखती हूँ और उनके सामने मस्तक हो जाती हूँ, जिससे मेरा मस्तक विलीन हो गया। तो इतना सुनते ही जो है सेठ जो है स्तब्ध सा रह जाता है। तो फिर माता अंतर ध्यान हो जाती है। वो फिर संत के पास जाता है, फिर रोता भी लगता है। तो संत कहते हैं, अरे परेशान ना हो, मैं माँ को फिर आह्वान करके बुला लूँगा। कहते हैं, नहीं भगवान, अब मुझे आह्वान करके बुलाने के लिए मैं नहीं विनती कर रहा हूँ। अब तो मैं विनती इसलिए आपके रो रहा हूँ कि मेरे आज सारे पाप धुल गए, मेरे सारे विकार खत्म हो गए, मेरा सारा लोभ लालच समाप्त हो गया, और आज मैं ईश्वर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर को देखने लगा हूँ और ईश्वर में विलीन हो गया हूँ। सच्चाई यही है। लोग ये धन यश वैभव कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो सिर्फ आपकी आत्मा में बैठा हुआ ईश्वरत्व का भाव। अगर सिर्फ आप उसको पहचान लेंगे, सब कुछ आपके पास हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन होता है संतोष का। कितना भी आ जाए, अगर आपकी प्यास नहीं बुझ रही तो वो हर धन भी आपके लिए मिथ्या है। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं भी है, लेकिन संतोष आपके पास है, तो आप समझिए आप विश्व के परम धनी हैं। तो दोस्तों, ईश्वर के भावों में अपने आप को विलीन रखना सीखिए। अपने आप आपको मन की शांति और परम वैभव और परम धन प्राप्त हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपका दोस्त पीयूष संजय।